आप सब खुदावंद में खुश हैं? तो खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजा दी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए, और 4 साल हो गए हैं जय मसीह को। तो इस छत के लिए थैंक्स टू पास्टर क्रिस, पास्टर एंड आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ना होते तो जय मसीह ना होता। तो आपकी ये बहुत बड़ी क्या कह लें कि आपने बड़ा हमारा साथ दिया है, तो इसके लिए मैं आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं आज आपसे बड़ी 2 अहम बातें शेयर करूँगी। पहली जो बात है कि मुझे आपसे मैं एक गवाही शेयर करूँगी, और ये गवाही जो है ये मुझे 1 साल लगा है, 1 साल लगा है यहाँ पे ये गवाही देने के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन हुए हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से भी जिक्र किया था। पिछले साल मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे फर्स्ट स्टेज पे यूट्रस में कैंसर है, और ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि पहले भी जैसे आप जानते हैं कि मेरी फ्लोपियन ट्यूब में ट्यूमर थी, और ट्यूमर को खुदा ने ज़िंदगी में बदल के 20 साल के बाद मुझे औलाद दी। तो मेरे लिए ये शॉकिंग नहीं था, लेकिन उससे जो मुझे परेशानी और हैरानकुन वाली बात ये थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, तो अब हम इसका ना इलाज शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको इंजेक्शन्स लगेंगे, और वो जो इंजेक्शन्स लगेंगे उससे ये होगा कि आपके सर के बाल, आपके आईब्रो और आपकी आईलैशेस ये उतर जाएंगी। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी पेनफुल बात थी कि बाल भी उतर जाएंगे, सारा कुछ। तो मैं मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं घबराई नहीं। और मेरी फैमिली जानते हैं, मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि जब भी कोई मुश्किल होती है तो ना मैं खुद रोती हूँ ना मैं इनको रोने देती हूँ। मैं कहती हूँ आंसू ना निकले, आंसू निकलेगा तो शैतान खुश होगा, आंसू नहीं निकलने। हमारा ईमान उस पे है और वो सब कुछ करेंगे। ये इस प्रोसीजर का मैंने अपनी फैमिली में इसलिए नहीं बताया कि अम्मी अब्बू आप सब जानते हैं तो वो फिर बड़े परेशान हो जाना था। तो बस ये मैं अपने साथ एक मेरी जंग थी, और खुदावंद मेरे साथ थे। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगी अपनी फैमिली को, और स्पेशली अपने बेटे मूसा के लिए, कि मैं इसके लिए हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस्म 2 है, रूह 1 है। और इसने मेरा बहुत यानी कि साथ दिया। और जब इंजेक्शन लगते थे तबीयत भी ख़राब होती थी, परेशानी होती थी, तो फिर रोज़ देखती थी सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, शुक्र है खुदा का। तो करते करते 1 साल गुजर गया। ड्यूरिंग इसमें साल में मीटिंग्स भी हुई, बड़े बड़े देश के, आपको पता है जय मसीह खुद ही खिदमत करता है, और मैं खुद ही खाने वगैरह पकाती, अम्मी और मैं। और बड़े बड़े देश के जब मैं लेके जाती थी चर्च से यहाँ, या पानी के क्रेट या बोतलें, तो मैं खुदावंद से एक ही बात कहती थी, खुदावंद तू मेरी मेहनत ना देख, तू सिर्फ मेरी मोहब्बत देख जो मैं तुझसे करती हूँ, मेरी मेहनत ना देख। तो इसी तरह खैर कारवां चलता रहा, इंजेक्शन भी चलते रहे, और ये काम हो गया। अब इस महीने के 15 को मेरी रिपोर्ट जब आई, तो ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है डिलीट, कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि इंजेक्शन से ये होगा कि अगर इसका प्रोसीजर ज़रा स्लो हो जाएगा, और लेकिन ये होगा कि अगर ये ना हुआ तो फिर हम कीमो करेंगे, तो वो फिर दूसरा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट मेरे पास आई तो रिपोर्ट में डिलीट लिखा हुआ था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। और वहीं पे फिर मैंने डॉक्टर के साथ भी शेयर की अपनी टेस्ट मनी जो पिछली थी, और ये भी। तो सारा जलाल खुदावंद के लिए। और यहाँ पे मैं खुदावंद की नज़र एक लाइन कहूँगी, मूसा ले बनाया जिन्हें पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटो ना जानदा। मूसा ले बनाया जिन्हें पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटो ना जानदा। थैंक यू सो मच। और सारी बातों के लिए एक दफ़ा फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब यहाँ पे आए हैं और बड़ा अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, और इसी तरह 4 साल हो गए हैं और आप सब हमारे साथ हैं। तो आज हमारे भाई हैं
भाई कमर की तरफ से खाना है, लेकिन जो कुकिंग है वो मैंने और अम्मी ने की है, और पूड़ियाँ भी स्पेशल मास्टर हैं उधर फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जी। और हमारी जो हैं सिस्टर मैविश जो हैं बड़ा स्पेशल एक केक लेके आई हैं, और सिस्टर रिफत भी कुछ लेके आई हैं। खुदावंद का शफ़क़त भरा हाथ आपके सरों पे हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप सब के लिए कलीसियाई तौर पे हमारा प्रेयर ग्रुप दुआ करता है, और अब आपके सामने पिछली दफ़ा भी शुक्रगुजारी थी, आज भी है, तो खुदावंद का शुक्र है। तो फिर हम क्यों ना बोले? तो अब एक नारा हो जाए, अंजील को फैलाना। हाँ, तो वेरी गुड। एक दफा फिर, अंजील को फैलाना, ईमान को फैलाना, जय मसीह की। दो बातें थी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के किस तरह के हालात हैं, तो खुदावंद का शुक्र है कि आप सब अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और बाहर भी जो शिकागो में भी जो ये काम कर रहे हैं उनकी खिदमत को भी मैं सलाम पेश करती हूँ। और जहाँ पे भी कहीं भी लोग सब अपने मसीह बहन भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी खिदमत को सलाम पेश करती हूँ। और जय मसीह भी किसी से पीछे नहीं है, और जय मसीह ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और जितने भी हमारे, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि यहाँ के जो आला इख्तियार वाले लोग हैं, हमने उनको सारी सिचुएशन सब आगाही की है। अब वाइट हाउस से क्या जवाब आता है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और इसके खुदा करे मैं इस ईमान में हूँ कि मैं आपको जवाब ना दूँ, बल्कि आप खुद देखेंगे कि हम मसीह बहन भाइयों के लिए आगे बहुत अच्छा होगा, खुदा ने चाहा। तो थैंक यू सो मच सारी बातों के लिए। और नेक्स्ट जो मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग जो है हमारी 28 को है, और जैसा कि हर जो है लास्ट सैटरडे मीटिंग होती है, लेकिन क्रिसमस की जो हमारी इबादत है वो 23 दिसंबर 23 को है। और मैं एक दफ़ा फिर अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ